मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। हम इस समय जिला अस्पताल में हैं, यहाँ बालरोग डिस्ट्रिक्ट कक्ष में हैं और चंपावत जिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इस समय चंपावत जिला अस्पताल और उप जिला अस्पताल दोनों जगह बालरोग डिस्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन हमारे जो असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर चंद्रशेखर भट्ट, वो न केवल अपना प्रशासनिक और प्रबंधकीय कार्य निभा रहे हैं विभाग का, साथ में वो बच्चों के इलाज के लिए भी वो क्लिनिकल वर्क भी कर रहे हैं। और वो न केवल चंपावत में जिला अस्पताल में कर रहे हैं, बल्कि लोहाघाट भी जाते हैं। तो हम उनसे जानते हैं, चूँकि इस समय पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ी है और तापमान 0 से भी कम है, ऐसे में क्या बच्चों को दिक्कतें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो इस समय जो तापमान और जिस तरह से स्थितियाँ टेम्परेचर को लेकर है, मौसम को लेकर है, तो छोटे बच्चों को देखना है किस तरह से क्या दिक्कतें उनमें मुख्य रूप से आती हैं। जी, यह सर कि तापमान तो आजकल काफ़ी कम रहता है पहाड़ों में। लगभग अभी चंपावत का दिसंबर जनवरी अभी रात को तो 1-2 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में खास करके बच्चों के जो न्यूनेट्स होते हैं और इन्फेंट्स होते हैं 1 साल तक के बच्चों को, इनको खास करके बहुत सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के लिए। तो इनको मेनली कपड़े पहनाना, गर्म कपड़े पहनाना, ढक के रखना और बाहर ले जाना है तो धूप में ही 11 बजे बाद, मतलब जब अच्छी धूप आ जाए उसके बाद धूप में ले जाना। और ठंडी हवा से बचना, कभी ठंडी हवा चलती है उससे बचना। ये कुछ तापमान संबंधी, क्योंकि इनके शरीर में होम्योस्टेसिस बहुत जल्दी नहीं होती है, तो ये भी मेंटेन बाहर से करनी पड़ती है। और थोड़ा बड़े बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, प्री स्कूल बच्चे हैं, तो इनको कपड़े तो फिर वो अपना ठंड लगती है तो अपना बता देते हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा उतनी दिक्कत नहीं होती है टेम्परेचर मेंटेन में। और जो एडोलेसेंट होते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि भी उनको टोपी ढक के रखें, मफलर वगैरह इस टाइप की चीज़ें पहनाएं और कपड़ों का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा इनका ये आता है कि भाई खान पान संबंधी। अब जो इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, इनको अब 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही करवाएं, ताकि उससे इम्यूनिटी बच्चे की अच्छी डेवलप हो। और उसको टॉप फीडिंग करते हैं, गाय भैंस का दूध देते हैं, फॉर्मूला फीडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं, उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी बच्चे की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और बाकी 6 महीने में जो जनरली हम लोग 5 से 7 महीने के अंदर वीनिंग करने को बोलते हैं, कि खाना खिलाना भी ज़रूरी है। तो खाना टाइमली वीनिंग कराना, और उसमें जो हमारे होममेड चीज़ें होती हैं वो भी देना। ऐसे इससे वीनिंग करके फिर धीरे धीरे जो हमारी रेगुलर अपने खाने की चीज़ें होती हैं वो देनी होती है। और वो चीज़ें ध्यान रखना होगा कि ताज़ी होनी चाहिए और जो मौसमी है वो होनी चाहिए। अच्छा, मौसमी चीज़ों में भी अब खाने में बच्चों में कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे जो ठंडी तासीर की चीज़ें पहाड़ों में बोलते हैं परंपरागत रूप से ये हम बच्चों को नहीं देनी है, तो उन चीज़ों का परहेज करना चाहिए। अब उसमें ग्रेन्स हो गए, फल फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, बाज़ार की चीज़ें हो गई। अब इनमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ग्रेन्स में जनरली चावल बोलते हैं हमारे यहाँ, हालांकि चावल खिचड़ी वगैरह में दे सकते हैं, लेकिन शाम को चावल देने से बचना चाहिए। बाकी गेहूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी कि क्या क्या दिक्कतें इसमें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा बीमार हो गया है, तो बीमारी के कैसे उसको ठीक किया जाए, क्या एहतियात बीमारी के दौरान बताए, किस तरह से ट्रीटमेंट लेना है। इसमें सर्दियों में कुछ विशेष बीमारियां होती हैं जो यहाँ ट्रेंड देख रहा होगा। इसमें एक तो कोल्ड डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं, दूसरा टॉन्सिलाइटिस, माउंस इस टाइप के, और अपर रेस्पिरेटरी टाइप की इन्फेक्शन के आ रहे हैं, जिसमें कि जुकाम हो जाता है, बुखार, जुकाम, खांसी, और कुछ न्यूमोनाइटिस इस टाइप के भी आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं। तो और कुछ आ रहे हैं हमारे कोल्ड डायरिया के, जिसमें पेट दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं और हल्का बुखार रहता है, जुकाम भी हो जाता है, इसको कोल्ड डायरिया बोलते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। ये सब ठंड लगने से के कारण ही ये ज़्यादातर होते हैं।
तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए ये है कि आपको जो होममेड ट्रीटमेंट में खूब लिक्विड डाइट दें, पानी गुनगुना ही दें, ठंडा पानी से परहेज करें और ताज़ी चीज़ें दें और कुछ जैसे दही मट्ठा इस टाइप की चीज़ें, ठंडा पानी और हरी सब्जियां, नींबू वाली खट्टे फल जो यहाँ आजकल दिखाई दे रहे हैं मार्केट में, तो इस टाइप की चीज़ों से देने से बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जो कि चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्र में करीब 40,000 से अधिक बच्चे हैं जो 10 साल तक की उम्र के हैं और दोनों अस्पतालों में इसमें मान लो विशेषज्ञ नहीं हैं, और आप चूँकि एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं तो आप लोहघाट अस्पताल में भी जाकर बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं और चंपावत में भी कर रहे हैं, तो आप ये तीनों काम किस तरह से अपने प्रशासनिक काम के साथ साथ जो विभागीय जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के साथ ही कर रहे हैं? इसमें आपको थोड़ा सा इसमें एक्साइटमेंट डिफर तो है, लेकिन इतना नहीं है। अभी थोड़ा ओपीडी भी ज़्यादा नहीं है, आज 40-50 के आसपास पेशेंट यहाँ पर हैं, तो इतना तो मैंने समय देना पड़ता है अतिरिक्त। हाँ, पोस्ट लंच में फिर वहाँ किसी वाला काम हो जाता है और बाकी सर का भी सहयोग है। ये थोड़ा टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं, जब तक डॉक्टर साहब भी अचानक चले गए, जब तक उनकी हालांकि डिमांड कर रही, जब तक उनकी नहीं होती तब तक जो है। तो बच्चों को सर पहाड़ में इस समय मतलब क्या धूप में दिन में धूप में रखना चाहिए, और जो लेट आवर या अर्ली मॉर्निंग में जो ठंड से बचने का वो करना चाहिए क्या? मतलब तेल मालिश या ऐसी भी चीज़ें छोटे बच्चों को? हाँ, मालिश का ये है कि 1 महीने तक मालिश की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को। जैसे इन्फेंट होता है, न्यूनेट होता है, उसमें कोई मालिश की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें मदद से ही अपना वो मिलता है। 1 महीने बाद मालिश कर सकते हैं, लेकिन वो जो बढ़िया धूप हो या कमरा गर्म हो और कमरे का टेम्परेचर ठीक हो, वार्म हो, बढ़िया ना हीटर वगैरह मिला हो, तो कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, धूप में भी कर सकते हैं। लेकिन धूप में अगर आप एक्सपोज करते हैं तो बहुत फटाफट मालिश करके अपना उसको धूप भी दिख जाती है बच्चे को, खास करके 1 साल से छोटे बच्चों को, तो उनको फिर वेल अपना कवर अप कर देना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और डॉक्टर CS भट्ट साहब ने जो उपयोगी बाकी एक चीज़ और कहना चाहिए, अगर कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो ऐसे घबराना, आप आके यहाँ कंसल्ट कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हल्के फुल्के ट्रीटमेंट में ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा केयर नहीं किया तो फिर न्यूमोनिया होने के, न्यूमाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि जो डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर CS भट्ट साहब ने जो उपयोगी जानकारी दी, उम्मीद है कि ये उपयोगी जानकारी बच्चों के लिए काफ़ी कारगर होगी। उनके पेरेंट्स इन जानकारियों को फॉलो करके अपने बच्चों को बीमारी से बचा सकेंगे। शुक्रिया।